20 साल का बच्चा रोक कर उसको खूब मारे और पीटे। जब उसने नारा नहीं लगाया तो उसका सर फोड़ दिए। वो कह रहा है कि मैं 4 साल से इस रोड से जाता हूं मगर मुझे रोक कर मारा गया। मेरे भाई, ये हकीकत बन चुकी है हमारे मुल्क की। तकलीफ होती है कि मुसलमान को देखते ही गुस्सा आता है, और क्यों नहीं आएगा। जब असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान की लोकसभा में, जिसको आपने मुझे कामयाब किया अपने वोटों से, अपने दुआओं से, जब बहसत रुकने पार्लिमान में हल्फ लेने जाता हूं तो पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा में सिर्फ मुझे देखकर, हर मुस्लिम एमपी को देखकर नारे मारते हैं कि जेएसआर का नारा, बीएम का नारा, पूरे एमपीज के खानदान के लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में। हर आदमी देख रहा है, किसी की बीवी बैठी है, किसी के वालिद और वालदा बैठे हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं। देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो एमपी बनकर गए, ये वोट देने जा रहे हैं जिसमें उनका बाप है, उनका बेटा है, उनका शौहर है। क्या करता, मैंने कहा पुकारो और पुकारो, खूब पुकारो, क्योंकि तुम्हें मुझे देख के अगर तुमको तुम्हारा खुदा याद आता है तो चलो मैं कामयाब हो गया। मगर क्या ये, जब आप एक एमपी के मुंह के ऊपर ये नारे मारते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम ये दे रहे हैं कि अगर कोई तबरेज होगा तो उसको भी देखकर नारे मारो। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना उमरैन के अल्फाज हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, आलिम दीन हैं। मौलाना उमरैन ने कहा कि अगर किसी मुसलमान को पकड़कर मारा जाता है और उससे यह कुफरिया कलमात कहने के लिए कहा जाता है तो हरगिज़ मत कहो, मौत को कबूल कर लो मगर कुफरिया कलमात अपनी जबान पर मत लाओ। जब जन्नत में जाना है तो कुफरिया कलमात नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तुम हमारी जान ले सकते हो, तुम मार सकते हो, मगर हम नहीं बोलेंगे जो तुम हमसे कहना चाहते हो कि बोलो। तुम मुझे मार सकते हो, एक नहीं 100 गोलियां तुम मेरे जिस्म में दाग सकते हो, तुम हिंदुस्तान के किसी चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका सकते हो, मगर खुदा की कसम जब तक हम जिंदा रहेंगे इस्लाम पर रहेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम इस्लाम पर रहें। हम तुम्हारे नारे नहीं लगाएंगे। हम संघ परिवार और बीजेपी के नारे नहीं लगाएंगे। तुम लाख कोशिश कर लो, अगर हमको 17 करोड़ मुसलमानों को तुम ये मार देना चाहोगे तो मार दो। तुम्हारे पास इख्तिदार, तुम्हारे पास ताकत, तुम्हारे पास पुलिस, हर चीज तुम्हारे पास है, मगर जब तक हिंदुस्तान में हम आबाद है और रहेंगे, हम दीन पर रहेंगे, क्योंकि संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम इस्लाम पर रहेंगे। तुम्हारी मार, तुम्हारे जूतों से, तुम्हारे नारों से, तुम्हारी गालियों से, तुम्हारी धमकियों से हम दीन का और ईमान का सौदा नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आजादी हिंदुस्तान के आईन में एक फंडामेंटल राइट, और हिंदुस्तान की कोई ताकत, हिंदुस्तान का कोई वजीर आजम, हिंदुस्तान की कोई सियासी पार्टी ये फंडामेंटल राइट को किसी भी हिंदुस्तानी से नहीं छीन सकती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो। अगर कोई खुदा को भी नहीं मानता तो वो उसको, हिंदुस्तान का आईन उसको इजाजत देता है कि अपने अकीदे पर रहो। मेरे भाई, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने, 3 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर मोदी हुकूमत से कहा कि कानून बना हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के खिलाफ।
उस वक्त के चीफ जस्टिस मिश्रा ने जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। कहा कि बनाओ कानून ताकि कानून बनाने से डर पैदा होगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम 1 साल हो गया, आप कानून नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मिस्टर मोदी आप कानून? क्यों नहीं बनाते कानून आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि कानून बनाओ, 2018 को चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस मिश्रा का जजमेंट, हुकूमत से कहा बनाओ कानून, आप कानून नहीं बनाते। क्या वजह है कानून नहीं बनाने की? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, शादी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कानून बनाओ। माइनॉरिटी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेजॉरिटी जजमेंट नहीं था। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो ट्रिपल तलाक का कानून, और आपकी जब से हुकूमत बनी 50 से ज्यादा लोगों को मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित भी है, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, मैं मानता हूं, मगर इंसान है ना। जब ये हो रहा है तो कानून नहीं बनाएंगे आप। चीफ जस्टिस ने उस वक्त कहा था कि बनाओ मॉब लिंचिंग के हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून को, तो आप नहीं बनाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान की लोकसभा में इलेक्शन जीतने के बाद कहते हैं कि हमको मुसलमानों का विश्वास जीतना है, सेकुलरिज्म के झूठे निकाब को तोड़ना है, उस वक्त मीडिया के लोग दौड़े दौड़े मेरे पास आए। मैंने कहा जाहिर है अब्बा ने कुछ कहा तो तुम मेरे पास आए हो, बताओ। तो कहा ये कहा है। मैंने कहा देखते जाओ आगे तुम क्या होता है, देखते जाओ। बोले क्या होगा? मेरा देखो तुम क्या होगा, तुमको मालूम होगा। तो मालूम हुआ कि एक शख्स नमाज की टोपी पहनकर जा रहा था, गुरुग्राम में थप्पड़ मारकर उस पर हमला किया गया। बिहार का वाकया हुआ, आए दिन अब तो कानपुर में एक ऑटो वाले को मारा गया।